खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं। वहां अलग अलग मंचों पर वो बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के लोकतंत्र से लेकर न्यायपालिका और मीडिया से लेकर चुनाव आयोग तक हर संस्था को लेकर सवाल उठाते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी अमेरिका में वो ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार वो बतौर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अमेरिकी दौरे पर है। इसलिए उनके तमाम बयानों पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। यही नहीं, उन्होंने भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की। बीजेपी ने राहुल के इन्हीं बयानों को लेकर कांग्रेस को घेरा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं और इस दौरान उनके बयानों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर विवादों में तो पहले से ही हैं, लेकिन अमेरिकी सांसदों के बीच इल्हान उमर से मुलाकात को लेकर एक और नया विवाद खड़ा हो गया, जिसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। इसकी वजह ये है कि इल्हान उमर जो भारत विरोधी हैं और ये बात उनके कई बयानों और कदमों से साबित भी हो चुकी है। जो बात अंकल सैम ने कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो उनको संज्ञा दी जाती थी, अब वो नहीं है। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। इल्हान उमर एक समूह में, अलग अलग राजनेताओं के एक समूह में राहुल गांधी से मिली। अगर इन्हें इतनी ही आपत्ति है तो भाजपा तो यहाँ की सत्तारूढ़ दल है। आज समन करें अमेरिका के राजदूत को, आज चिट्ठी लिखें स्टेट डिपार्टमेंट को और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। राहुल गांधी ने दावा किया कि लद्दाख में चीन 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चीन से ठीक तरीके से निपट नहीं सके। Do you think under Modi that India has managed the US-China competition well? Well, if you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी को मौका मिल गया। कोई कह रहा है कि विपक्ष के नेता चले देख आए, 1 इंच पर भी कब्जा नहीं है, तो कोई मांग कर रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। राहुल गांधी जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग रात को अफजल गुरु के लिए 2 बजे दरवाजा खुला था, उस लोकतंत्र को ये गाली दे रहे हैं, तो इन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। ये केवल भारत विरोधी ताकतों से ही मिलते हैं। बीजेपी जो है अफवाह पार्टी है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी है। ये केवल जनता को झूठ बोल करके भ्रमित करके अपनी राजनीति को सेकने का काम करते हैं। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि वो जातीय जनगणना कराएंगे, आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं। राहुल गांधी ने एक दिन पहले वर्जीनिया में सिखों को लेकर भी एक बयान दिया था, जिस पर विवाद गहराया हुआ है। सिखों को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उससे देश विरोधी ताकतों को भारत के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल गया है।
सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा आतंकी पन्नू राहुल गांधी के बयान की प्रशंसा कर रहा है। आज राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली में सिख प्रदर्शनकारियों ने मार्च भी निकाला। हालांकि पुलिस ने बीएनएस के तहत धारा 163 लागू करने की घोषणा कर दी और प्रदर्शनकारियों से कहा कि वो वहां से हट जाएं। मैंने कल कहा था कि यही बयान अलगाववादी यूज करेंगे। आज खालिस्तानी ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर सिखों को दिक्कत है। अब वह पूरी तय उम्र इस बात को कहेंगे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिखों के बारे में ये कह रहे थे। इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने तब दिया था जब कश्मीर में 370-35 से हटाया गया था और उस बयान का उपयोग इमरान खान ने यूएन में किया था। वह लगातार आज वह ऐलान उमर से मिले हैं जो कि भारत विरोधी है। ये ISA का एजेंडा है, K2 का एजेंडा है। हमें अफसोस है कि राहुल गांधी उस K2 के एजेंडा का जो ISA का एजेंडा है उसके अंदर वह चलकर वह सिखों को बदनाम कर रहे हैं। विदेशी धरती पर देश की सियासत का ये पहला मौका नहीं है। आज बीजेपी राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाती है। कभी कांग्रेस भी सवाल उठाती है कि विदेशों में भारत की पुरानी सरकारों को कोसने का सिलसिला प्रधानमंत्री मोदी ने ही शुरू किया था, लेकिन इस बार मामला अलग है। अब राहुल कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि संसद में नेता विपक्ष भी हैं, इसलिए उनके बयानों पर बवाल मचना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।